Assalamu alaikum. Dear students, hope you will be fine, and we are solving exercise 1.3. There are 5 types of equations in exercise 1.3. As there are 5 types, so the method to solve these types of equations is also different. Question number 1 to 5 belongs to first type of equation. Now we discuss how we solve first types of equation. I write here question number 1, that is 2x raised to power 4 minus 11x square plus 5 is equal to 0. In previous exercises, you know that we solve all questions of the type quadratic equation. 1.3 से पहले जितने भी हमने सवाल किए हैं सब के सब क्या थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बिलोंग करते थे. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं, आप इसकी डिफाइन पढ़ चुके हैं. ऐसी इक्वेशंस जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती हैं. इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के हमने 3 मेथड पढ़े थे. नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्केयर, नंबर 3 जो कि आपने क्लास 10th में न्यू फार्मूला पढ़ा है, दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला. But here in question number 1 you can see this is not quadratic equation, क्योंकि इसकी डिग्री 2 नहीं है. डिग्री 2 मतलब जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की 2 होनी चाहिए. यहाँ पर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 4 है. ऐसी इक्वेशंस जिनकी हाईएस्ट पावर 3 हो क्यूबिक इक्वेशन कहलाती हैं. ऐसी इक्वेशंस जिनकी हाईएस्ट पावर 4 हो, डिग्री 4 हो, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती हैं. बाई क्वाड्रेटिक. एंड हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का अभी तक कोई फार्मूला नहीं पढ़ा. तो क्योंकि हम एक जब हमें फार्मूला ही पता बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का, तो हम इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए. तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट टाइप्स के इक्वेशन हैं उसमें हम जो मिनिमम पावर होती है वेरिएबल की उसको लेट कर लेते हैं. लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू y. ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम इस बाई क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें. फिर हमारे पास 3 मेथड्स होंगे उस सवाल को सोल्व करने के लिए. सो अब हम यहाँ पर इस बाई क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हम उसको सोल्व कर सकें. फिर आप इन 3 मेथड में से जो आपको इजी लगते हैं आप वो यूज करके उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. तो इसको बाई क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या लेट करेंगे, जो मिनिमम पावर होगी वेरिएबल की उसको हम लेट कर लेंगे किसी भी आर्बिट्रेरी अल्फाबेट के इक्वल. आप यहाँ पर जी भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, जो आपका दिल करे. एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई जो कि वाई है, लेकिन यहाँ पर एक्स रेज़ टू पावर 4 भी है. तो एक्स रेज़ टू पावर 4 बनाने के लिए हम बोथ साइड पर स्क्वायर अगेन ले लेते हैं. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड. नाउ यू गेट एक्स रेज़ टू पावर 4 दैट इज इक्वल टू 2 multiplied by 2 x raised to power 4 that is equal to y square. Now जो हमने यहाँ पर पुटिंग की है, लेट किया है, उनकी वैल्यूज हम इस क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं. x raised to power 4 किसके बराबर है, y स्क्वायर के. सो इट बिकम 2y स्क्वायर माइनस 11. x स्क्वायर किसके बराबर है, y के इक्वल. y प्लस 5 is equal to 0. Now you can see
this is a quadratic equation because its degree is 2. The highest power of variable is 2. Now we convert this biquadratic equation into quadratic equation. Now we solve it. And next, जो जितनी हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की उतने आंसर्स आते हैं। एक्सरसाइज 1.2 तक क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, मीन हाईएस्ट पावर 2 थी, x के 2 आंसर आते थे लास्ट में, 2 वैल्यूज आती थी, 2 सॉल्यूशंस आते थे। अगर x की पावर 3 हो तो हमारे पास 3 सॉल्यूशन आएंगे लास्ट में। अगर x रेज़ टू पावर 4 हो तो मीन्स हमारे पास 1 2 3 एंड 4 आंसर्स आएंगे लास्ट में। Now we see in the last, can we get 4 answers or not? Now we factorize it. 2y square minus 10y minus y plus 5 is equal to 0. If we add up, we get minus 11, and if we multiply 10 and y, we get as 5 multiplied by 2 is 10, and when we multiply 10 and 1, we get plus 10. In first two terms you can take common 2y, and here we get y minus 5 minus, when we take minus 1 common we get y minus 5 is equal to 0. As a whole you can take common y minus 5, and here it will be 2y minus 1 is equal to 0. We multiply two algebraic terms and get the answer 0. It means y minus 5 is equal to 0 and 2y minus 1 is equal to 0. Y minus 5 is equal to plus 5 and 2y is equal to plus 1, y is equal to minus 1, plus 1 over 2. Now we get two values of y, one is 5 and one is 1 over 2. Now that this is equation number 1. Now putting the values of y in equation number 1, x square is equal to 5, x square is equal to 1 over 2. क्योंकि हमने x का सोल्यूशन फाइंड करना, इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है x वेरिएबल में, मींस x की वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ पर तो y की वैल्यूज फाइंड हुई हैं, इसलिए हम इनकी y की जो वैल्यू जो y है वो किसके बराबर है, x के, इसलिए हमने ये वैल्यू इसमें इक्वेशन नंबर a में पुट की हैं ताकि हमारे पास x का आंसर आए। हमने x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, x फाइंड करना है, सो वी टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट। नाउ x स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 over 2 square root. Now we write solution set, plus minus 5 square root plus minus 1 over 2 square root. अब यहाँ पर देखें कि हमने 4 आंसर्स हमें यहाँ पर मिले हैं। एक है प्लस 5, सेकंड माइनस 5, थर्ड प्लस 1 over 2 square root एंड फोर्थ इज 1 over 2 square root. यहाँ पर हाईएस्ट पावर 4 थी, लास्ट में आंसर भी हमारे पास कितने हैं, 4। ये आपके पास ट्रिक है ये याद करने के लिए कि आपका जो सोल्यूशन सेट है उसमें पूरे सॉल्यूशंस आप लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे। बात ये होता है कि हम 3 आंसर्स लिखते हैं, 4 नहीं लिखते, तो वहाँ पर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हम इसको अगेन एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास ये बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है इसको सोल्व करने का, तो हम इसे पहले क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप का इक्वेशन है जिसे हम सोल्व कर रहे हैं, और एक्सरसाइज 1.3 में 5 टाइप्स की इक्वेशन पाई जाती हैं। सो इसको सोल्व करने के लिए हमने लेट कर लिया, जो मिनिमम वेरिएबल की मिनिमम पावर होगी उसको y की इक्वल लेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह करेंगे कि जो x की मिनिमम पावर है, यहाँ पर अगर 3 होती तो 3 को लेट कर लेते हैं यहाँ पर, उससे हम y की इक्वल लेट कर लेंगे। बोथ साइड पर स्केयर लेंगे ताकि हमारे पास x4 की वैल्यू भी आ जाए जो कि y स्केयर आई है। तो हम जस्ट पुटिंग करेंगे इनकी, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाए, ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। अब ये क्वाड्रेटिक है एंड इसको सोल्व करने के हमने 3 मेथड पढ़े हैं। यहाँ पर हमने इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व किया है, और यहाँ पर हमने इसकी फैक्टराइजेशन की, y की 2 वैल्यूज आ गई, लेकिन हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमने लास्ट में y को x स्क्वायर को ही वैल्यूज पुट कर दी, x स्क्वायर इज इक्वल टू y, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, x स्क्वायर इज इक्वल टू y and y इज इक्वल टू 1 over 2, so we write here and then we find the values of x